नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। रामगढ़ विधानसभा चुनावों के लिए मतदान जारी है। अब तक 27% मतदान हुआ है। कुल 278 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुबह से ही इन मतदान केंद्रों पर लंबी लाइंस लगी हुई हैं। मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। महिलाएं भी घरों से निकल रही हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। युवाओं में खासा जोश है। बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह ने भी आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त हैं और मिलीजुली खबरों के बीच मतदान धीरे धीरे रामगढ़ में रफ्तार पकड़ता जा रहा है। चूंकि ठंड बढ़ी है इसलिए लोग गर्म कपड़ों में घरों से निकल रहे हैं, कतारों में लगे हैं। हालांकि हल्की गुनगुनी धूप वहां पर है, तो अपनी बारी का इंतजार करते हुए उस गुनगुनी धूप का आनंद भी मतदाता ले रहे हैं। मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, कतारों में लग रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बारी आने पर जो जरूरी प्रोसीजर है उससे गुजरते हैं और फिर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। खासा उत्साह है युवाओं में, खासकर उन लोगों में जो पहली बार वोट डाल रहे हैं। इसके अलावा कुछ एक जगहों पर दिक्कतों की खबरें जरूर आईं, लेकिन तुरंत ही उन्हें दूर भी किया गया, दुरुस्त कर लिया गया। ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से रामगढ़ में मतदान जारी है और जानकारी मिल रही है कि अब तक 27% मतदान हुआ है। दरअसल विधानसभा चुनावों के साथ साथ रामगढ़ विधानसभा में चुनाव नहीं हो पाया था। बाद में फिर से तारीख निकाली गई और अब आज मतदान चल रहा है। सीधा रुख करेंगे रामगढ़ का, जहां रण में हमारे महारथी दिनेश शर्मा मौजूद हैं। दिनेश, इस वक्त किस पोलिंग बूथ पर हैं और क्या तस्वीरें हैं वहां से? देखिए स्वप्निल, अभी मैं जो है वो उपखंड मजिस्ट्रेट जो है उनके कार्यालय पर हूं, क्योंकि तमाम जो सूचनाएं हैं पूरे क्षेत्र से एकत्रित होकर वो यहां पर आ रही हैं। कुछ देर पहले यहां जिला कलेक्टर, जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं, और जिला पुलिस अधीक्षक वो यहां पर पहुंचे थे। उनसे हमने बात करने की कोशिश की और कई खबरें चल रही है, क्योंकि काफी पेचीदा चुनाव है और काफी सेंसिटिव इलाका है। कई खबरें जो है लगातार व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे चल रही है कि कुछ जगहों पे बूथ कैप्चरिंग हुई है, कुछ जगहों पे फर्जी मतदान जैसी खबरें आ रही है। उन तमाम जो चीजें आ रही थी उन पे हमने बात की जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह से, तो उन्होंने वो जो तमाम जो खबरें आ रही है उनका खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कंट्रोल रूम के जरिए और तमाम जो भी सूचनाएं उनके पास आ रही है उन्हें चेक करवाया जा रहा है और अधिकांश जो खबरें हैं वो पूरी तरीके से गलत साबित हो रही है। फिलहाल उन्होंने जो है वो कहा है कि पूरे इलाके में शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और कहीं से भी कोई तनाव जैसी खबर नहीं है, कहीं से कोई फर्जी मतदान जैसी खबरें नहीं है। मेरे साथ में एडीएम साहब हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आप लगातार नजर बनाए हुए हैं पूरे पोलिंग पे, किस तरह की खबरें आ रही है क्षेत्र से? क्या सभी जगह शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है या कहीं से कोई खबरें हैं तनाव जैसी? जैसा कि आप देख रहे हैं, सुबह 8 बजे से मतदान बहुत ही पीसफुली चल रहा है। कहीं से कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं है जिसका हमें सूचना मिली हो। हियर से लोग बाग डेफिनेटली फोन करते हैं, उनका फियर साइकोसिस हो सकता है, परंतु हमारा पुलिस और प्रशासन का इतना जाब्ता है और इतनी पोलिंग पार्टीज, ये अपनी मोबाइल पार्टीज फील्ड में है। 54 पार्टीज तो पुलिस की होगी और 36 एरिया मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स वहां फील्ड में है। जो भी कंप्लेंट आती है उसको अटेंड करते हैं और उसका दिखवा लेते हैं, काउंटर टैली कर लेते हैं और उनसे वापस बात कर लेते हैं कि भाई ये चीज है। बाकी एकदम पीसफुल चुनाव चल रहा है, आपने भी देखा है और माननीय जिला कलेक्टर महोदय, एसपी साहब ने भी पूरे फील्ड में विजिट किया है। हम सुबह से एडिशनल एसपी सिटी और हम मॉनिटर कर रहे हैं। कहीं से कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली है जो ठोस हो या सत्य हो। हियर से और लोग बाग अपनी फोन करते हैं, उनकी संतुष्टि है, हम उनसे काउंटर चेक करवा लेते हैं और पोजीशन वापस बता देते हैं कि ये पोजीशन है। अफवाहों पे ध्यान नहीं देने की अपील करेगा जिला प्रशासन? देना नहीं चाहिए, अफवाहें वैसे करनी भी नहीं चाहिए, करने वाले को भी ध्यान रखना चाहिए। आज के टाइम में ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है
कि कहीं कोई भी गड़बड़ हो। जब एक ही पूरा राजस्थान में एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव है, पर्याप्त पुलिस जाब्ता लगा हुआ है, पूरा जिला प्रशासन मुस्तैद है, और ये न तो करनी चाहिए अफवाहों की बात और न उस पर ध्यान देना चाहिए पब्लिक को अपने मत। आपको सीधे लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी की रैली में क्या कुछ बोल रहे हैं, आइए जानते हैं। विस्तार दीजिए। वर्तमान सरकार देश के हर युवा को, हर सपने देखने वालों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है और कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार है। नया भारत हर कर्मयोगी को सम्मान देगा, अवसर देगा। आप सभी साथी जब देश की वर्कफोर्स में जाने के लिए तैयार हैं, तब मैं आपको ये भरोसा देना चाहता हूं। आपने किस परिवार में जन्म लिया, आपकी जान पहचान किससे है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इसके आधार पर आपका भविष्य तय नहीं होगा। आपका कौशल, आपका आत्मविश्वास, आपके पैर के छाले ही आपको परिणाम देने वाले हैं। साथियों, इस परंपरा को तोड़ने के लिए समाज में हर प्रकार के असंतुलन, असमानता को बांटने के लिए एक सार्थक प्रयास जरूरी है। वीआईपी नहीं, ईपीआई यानी एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट, इस संस्कार को मजबूत करने का प्रयास लगातार हो रहे हैं। गाड़ी के ऊपर से लाल बत्ती हटाई गई है, अब दिमाग से भी झटका इसको हटाने की कोशिश की जा रही है। आप आश्वस्त रहें, आपके सपनों को, आपकी आकांक्षाओं को सिर्फ अभावों और परिस्थितियों के कारण समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। साथियों, अवसरों की समानता की जब बात आती है तो एक महत्वपूर्ण विषय हमारी बेटियों से भी जुड़ा है। मेरे सामने बैठे आप तमाम कैडेट, चाहे वो बेटे हो या फिर बेटियां, आपके जोश में और आपके सामर्थ्य में कोई अंतर नहीं है। बेटियों को हर प्रकार के अवसर से जोड़ना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बीते 4.5 वर्षों में बेटियों को वर्क फोर्स में प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। श्रम, सेवा और उद्यम के साथ साथ देश के डिफेंस को भी हमारी नारी सशक्त कर रही है। इसके लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। पहली बार हमारी बेटियां फाइटर पायलट्स बनी है। तारिणी का गौरव तो पूरी दुनिया ने देखा है। अब सेना में भी बेटियों की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डूंगरपुर दौरे पर हैं। सीएम के मेवाड़ वागड़ दौरे का आज दूसरा दिन है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका यहां जोरदार स्वागत किया। इससे पहले आज स्थानीय लोगों ने भी उन्हें अपने ज्ञापन सौंपे, अपनी परेशानियों के बारे में उन्हें बताया, उनकी क्या मांगे हैं इस बारे में। डूंगरपुर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आज की जो हाइलाइट्स उनके यहाँ रहने वाले हैं उसमें से एक है गलियाकोट के प्रसिद्ध पीर फखरुद्दीन की दरगाह में वो जियारत करेंगे। दूसरा शीतला माता मंदिर में भी वो जाएंगे दर्शनों के लिए और कार्यकर्ता सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। फिलहाल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। आम लोगों से भी वो इस दौरान मिले, लोगों ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। कई लोगों ने ओरली उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया। कई लोग ज्ञापन लेकर भी पहुंचे थे जिन्हें मुख्यमंत्री ने लिया और अपने अधिकारियों को सौंपा उचित दिशा निर्देश देकर।
इससे पहले आज सुबह सीएम अशोक गहलोत बांसवाड़ा में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की जमकर तारीफ की और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। और जिस अप्रोच के साथ में सरकार चली है वो भी मैं समझता हूँ उचित नहीं है। खाली नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, दो चेहरे देश के अंदर जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, डेमोक्रेसी में ये अच्छा संकेत नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारी कोई व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं है, हमारी लड़ाई है राजनीति में नीतियों की, सिद्धांतों की, कार्यक्रमों की। वो हम लड़ना चाहते हैं, प्यार से, सद्भाव से लड़ना चाहते हैं। इतना फर्क है। क्योंकि पिछले चुनाव में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश से वादे किए थे, जिस बड़े रूप में, वो वादे खुद ही भूल गए। ब्लैक मनी लेके आएंगे विदेशों से, 1 रुपया लेके नहीं आए 5 साल के अंदर। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, उसका पता ही नहीं है। महंगाई कम कर देंगे, कोई पता नहीं उसका। करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं एफएल के, कोई जवाब नहीं दे रहे वो। तो चारों ओर से वो खुद घिरे हुए हैं। जब महाराष्ट्र में इनका राज्य है, वहाँ घोषणा हुई है, तो वहाँ 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में लागू होगी। क्या प्रक्रिया चलती है, पात्रता देखी जाती है, उसके बाद में ऋण का वितरण होता है। हमारी स्कीम सबसे अच्छी स्कीम होगी देश के अंदर। उस रूप में हमारा प्रयास है कि जो अच्छे बोरोवर हैं, लोन लेते भी हैं, समय पे चुकाते भी हैं, उनके लिए हम चाहते हैं कि जिन राज्यों ने ऐसी स्कीम बनाई है उनके हम स्टडी कर रहे हैं, उनको भी कुछ लाभ मिले। तो हमारी तो सच्चे दिल से, जब राहुल गांधी जी जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने पब्लिक मीटिंगों में इस बात को जोर शोर से घोषणा करी कि हम 10 दिन में कर्जे माफ कर देंगे। उसके मतलब 10 दिन में हम घोषणा कर देंगे। तो हमने बाकायदा एग्जामिन करके घोषणा कर दी है। अब उसके बाद में प्रक्रिया चल रही है और अब निश्चिंत रहें, जो कहा है वो। सीएम गहलोत ने बीटीपी को लेकर बड़ा बयान दिया। गहलोत ने कहा, आदिवासी युवाओं को बीटीपी की सोच से बचना चाहिए। बीटीपी की सोच और अप्रोच दोनों ही ठीक नहीं है। देखिए, बीपीटी के वो लोग जो भाषा काम ले रहे हैं, जो लोग, मैं समझता हूँ कि उनको खुद को सोचना चाहिए। बीपीटी के नौजवान साथियों से मैं अपील करूँगा कि ये जो उनकी अप्रोच है, जो उनकी सोच है, वो ना उनके खुद के हित में है, ना आदिवासियों के हित में है और ना वागड़ के हित में है। उनको सोचना चाहिए कि ये पूरे देश में अनेकता में एकता वाला मुल्क है ये। और राजस्थान की अच्छी परंपरा रही है, राजस्थान की भी, और यहाँ पे सद्भाव से रहे आपस के अंदर। और हमने तो जो टीएसपी एरिया के लिए फैसले किए, वो इतिहास में आज तक कभी नहीं हुए। उसी कारण से आज हमारे आदिवासी नौजवान डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, पहली बार नौकरियों में आ रहे हैं। तो एक तरफ तो हमने आगे बढ़ कर के उनके लिए फैसले किए जिससे कि वागड़वासियों का भला हो, नौजवानों का भला हो, आदिवासियों का भला हो, और नॉन ट्राइबल है उनके साथ अन्याय नहीं हो। ये सोच के हमने सब फैसले किए। उन फैसलों को आप अलग रख दो, और अगर आप इस प्रकार भड़काने वाली बात करेंगे तो एक बार तो बुलबुल आ जाएगा, लगेगा कि बीपीटी आ रही है और नौजवान साथ जुड़ रहे हैं, बच्चे भी जुड़ रहे हैं। पर मैंने कहा अभी आपको, ये ऐसे भाषण, ऐसी जो अप्रोच है, उनको खुद को सोचने की मैं अपील करूंगा बीपीटी के नौजवान साथियों से। वो अप्रोच आपकी ठीक नहीं है। सर, इसमें कांग्रेस और बीजेपी के कुछ बड़े नेता वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये खाली कहते हैं, कौन करता है कौन नहीं करता है। तो मेरा मानना है किसी को ही नहीं करना चाहिए, सबको इनको बुला के समझाना चाहिए। और